भाई साहब जी। अभी अभी जब मैं सुबह सोकर उठा तो चाय पीने से पहले मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। जी जी। कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमने ध्वजारोहण किया, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे को फहराकर हमने देश को सलामी दी। मैंने देखा कि कल पूरा देश प्रेम में, राष्ट्रभक्ति में ओतप्रोत है। जी जी। देश में, हमारे भारत में रहने वाले हर जाति, हर धर्म और हर मजहब को मानने वाले लोग भारत माता की जय बोल रहे हैं। जी जी। भारत जिंदाबाद बोल रहे हैं, महापुरुषों के जयकारे गूंज रहे हैं। मैंने चिंतन किया आज सुबह कि हमेशा से देखता आ रहा हूं, स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले से सोशल मीडिया, समाचार पत्र, फेसबुक, व्हाट्सएप में इतनी राष्ट्रभक्ति लोग दिखाते हैं। जी जी, सही कह रहे हैं। उसी तरह से गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को पूरा देश राष्ट्रभक्ति दिखता है। लेकिन दुख तब होता है जब 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी की सुबह होती है तो लोग पूरी राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम भुलाना शुरू कर देते हैं और महापुरुषों के त्याग बलिदान को भी भूल जाते हैं। सही कह रहे हैं। 15 अगस्त की बात आती है, पुनः याद आता है और जानते हैं इसका परिणाम क्या मिल रहा है हमारे देश में। मैं ये नहीं कहता कि हर रोज ध्वजारोहण करो या फिर तिरंगा यात्रा निकालो। जी जी। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि हर रोज महापुरुषों के विचारों पर चर्चा होनी चाहिए। बहुत सही। आज हमारा देश आजादी के बाद से धीरे धीरे भौतिकवादी जीवन जीने के लिए महापुरुषों के जीवन परिचय से दूर हो गया। जी। महापुरुषों के चरित्र परिचय से दूर हो गया। जी जी। महापुरुषों के बलिदान को स्मरण करने से दूर हो गया, जिसके कारण आज भ्रष्टाचार, बेविचार, अश्लीलता, अन्याय, अत्याचार चरम सीमा पर बढ़ता जा रहा है, बढ़ते चलेगा। सही। और हमारे देश का 50% युवा पद भ्रष्ट हो चुका है। मैंने चिंतन किया कि अगर अभी भी समय है, अभी नहीं चेता गया, अगर अभी नहीं संभाला गया तो आने वाली हमारी जो देश की भविष्य है, नवनिहाल पीढ़ी, जी जी जी, वो 100% पद भ्रष्ट हो जाएगी। सही कह रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता आज घर घर में प्रवेश कर चुकी है। पुत्र आज अपने पिता का, अपने माता का, अपने बाबा दादी का पैर नहीं छूना पसंद कर रहा है। बच्चे इस तरह से व्यवहार करते हैं कि देखकर शर्म आने लगती है। ये इसलिए हो रहा है कि पश्चिमी सभ्यता की ओर हमारे देश की युवा पीढ़ी जा रही है। यूट्यूब, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से रील बनाने के चक्कर में हमारे देश के बच्चे परेशान हो रहे हैं। सही कह रहे हैं। और हमारे देश के बच्चे फालतू के गीत गाने आते हैं। तो अभी क्या चला है, कोई गाना टुनक टुनना धोखा होता है, और मैं बताना चाहूंगा उन बच्चों को टुनक टुनने हो ही जाओगे अगर इसी तरह से रहोगे। तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूं कि एक अभियान में चलाया जाए महापुरुषों के सम्मान के लिए। जरूर चलाएंगे नेताजी। और उस अभियान के माध्यम से हम लोग जी जी क्षेत्र में, जिले में, प्रदेश और देश भर में जा जाकर लोगों को बताएं कि हमारे देश के महापुरुष कौन थे, उन्होंने क्या बलिदान दिया था देश की गौरव को बढ़ाने के लिए। जी जी। भारत की भूमि को उन्होंने सम्मान दिलाने के लिए कितना बड़ा त्याग और बलिदान संघर्ष किया है। प्राणों तक का बलिदान दे दिए हमारे देश के महापुरुषों ने आजादी के लिए। जी जी, बहुत पुनीत काम है नेताजी, और हम सब आपके साथ हैं। आपका अभियान एक अभियान की तरह चला जाए और कंटिन्यूअस जो है लगातार, और तो इसके लिए किया जाए। जी, इसके लिए फिर एक आवश्यक बैठक बुलानी चाहिए हम लोगों को। जी, जो हमारे क्षेत्र के, हमारे प्रदेश के, हमारे देश के ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मन में राष्ट्रहित, राष्ट्र प्रेम है, जो कि एक नव युग का निर्माण करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की बैठक हम लोगों को बुलानी चाहिए। बहुत जरूर। तो अच्छा होगा। अब बहुत हमारे ये हमारी समाज के लिए और देश के लिए ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा ऐसा। तो फिर हम बैठक बुलाते हैं लोगों को फोन के माध्यम से। जी जी, बुलाए, हम सब आपके साथ हैं। बुलाते हैं और सब मिलकर एक विचार करें और एक अभियान पर निकले। जी जी जी। आइए अभिनव गुप्ता जी। जी नमस्ते।
मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि एक अभियान, महापुरुषों के सम्मान के लिए एक अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग जी और उस अभियान के अंतर्गत जिन लोगों का सहयोग चाहिए वो लोगों के नाम और मोबाइल नंबर इस डायरी में लिखे हुए हैं, प्रदेश, देश एवं क्षेत्र के लोगों के। जी ये डायरी आप लीजिए और सभी लोगों को सूचित करिए कि शाम तक मेरे फार्म हाउस पर वो आवश्यक बैठक के लिए पधारने का कष्ट करें। जी ठीक है, मैं आज अभी तुरंत सभी को संपर्क करता हूँ और संभवतः शाम तक में सभी लोग मीटिंग में सम्मिलित होंगे। अवश्य जिम्मेदारी के साथ आप सबको सूचित करिए और बताइए कि नेताजी ने आवश्यक बैठक के लिए आपको बुलाया है। जी भैया ठीक है। ठीक। आए नेताजी प्रणाम। प्रणाम। और जिला अध्यक्ष महोदय जी कैसे हैं आप? नेताजी बहुत अच्छा है, बहुत कुशल मंगल है कि आपका 64 में पदार्पण हुआ है और ये सूची हम लोग बना के रखे हैं, इसी पे हम लोगों को काम करने की। अच्छा, हम लोगों को महापुरुषों के जी जीवन परिचय और महापुरुषों के बलिदान के परिचय के लिए जिन स्थानों पर अभियान चलाना है उस स्थान की सूची है। इन स्थानों पर चलकर हमें अभियान चलाना है ना? तो महापुरुषों के जीवन परिचय और महापुरुषों के बलिदान का परिचय एवं महापुरुषों का चरित्र जी जी बताने के लिए सबसे अच्छी जगह है स्कूल होगी अध्यक्ष जी। जी 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 इसलिए कि वो विद्यालय ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर क्षेत्र के कई जगहों से आकर बच्चे इकट्ठा होते हैं और विद्यालय में शिक्षक के रूप में युवा भी इकट्ठे रहते हैं। जी जी तो हम लोग अपना अभियान विद्यालय से शुरू करें। जी तो कौन सी ऐसी विद्यालय आप शुरुआत करवाना चाहते हैं अपने चौथा क्षेत्र में जहाँ से हम अभियान की शुरुआत करें? नेताजी हमारे एकम विद्यालय टेक्चुअल लाइफ अकादमी है, उनके आप प्रधान अध्यापक जी हैं, तो हो सके तो यहीं से प्रयास किया जाए। बिल्कुल। तो चलिए अगली तैयारी होती है अपनी एक्चुअल लाइफ एकेडमी स्कूल चुनरी जी जी से हम सब अपने अभियान की शुरुआत करते हैं। जी जी चलिए नेताजी ने बैठक के लिए बुलाया है। आइए बैठे हैं नेताजी। आप लोगों को बहुत ही आवश्यक विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है जी जी और जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो, जी जी जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य को हर चीज का त्याग कर देना संभव है, लेकिन ये ऐसा उद्देश्य है जिसका त्याग कर देना मनुष्य के लिए संभव नहीं दिख रहा है। जी 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 इसलिए आप सबको क्षेत्र, जिला, प्रदेश एवं देश के कोने कोने से हमने आप सबका आह्वान करके यहाँ पर बुलाया है आपको। जी जी अब विषय क्या है? आज की स्थिति हमारे क्षेत्र में ऐसी हो चुकी है, हमारे देश में ऐसी हो चुकी है कि जिन महापुरुषों ने देश का गौरव बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए, जी जी यहाँ तक कि अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान दे दिए। जी जी देश आजाद होने के बाद इसी भारत भूमि के महापुरुषों ने स्वच्छ राजनीति की स्थापना के लिए एवं गरीब जनता के हित के लिए अपने स्वार्थ का त्याग किया और समाज को एक नई दिशा दिखाने का काम किया। जी जी किंतु आज देखने को मिल रहा है कि हमारे देश में पुनः एक बार पश्चिमी सभ्यता अपना फैला चुकी है जी जी और पश्चिमी सभ्यता हम सबके घर में प्रवेश कर चुकी है, जिसका परिणाम क्या मिल रहा है? हमारे आपके बच्चे अश्लील होते जा रहे हैं, असभ्य होते जा रहे हैं। हमारे देश के 50% नौजवान साथी भटक चुके हैं, पद से अपने भ्रमित हो चुके हैं। इसलिए हम लोगों को एक ऐसा अभियान चलाना चाहिए जिस अभियान के माध्यम से हम लोग अपने देश के युवा पीढ़ी को और अपने देश के आने वाले भविष्य जो है नौनिहाल बच्चे, उन्हें महापुरुषों के विचारों से, महापुरुषों के बलिदानों से और महापुरुषों के जीवन चरित्र से अवगत कराएं, जिससे पुनः हमारे देश का नया निर्माण हो सके और हमारे देश में पुनः एक बार हमारे महापुरुषों के सपने को साकार होता हम सब देख सकें। बहुत अच्छी सोच है नेताजी, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए
हम लोगों ने सोचा है कि इसको हम सब अपने गृह ग्राम जी, से इस अभियान की शुरुआत करें बहुत अच्छा रहा और अच्छा रहे। और गृह ग्राम से शुरुआत करते हुए हम लोग जिला, प्रदेश और देश की ओर बढ़े। क्यों अभिनव गुप्ता जी? बढ़िया है। और जब तक हम अपना भविष्य निर्माण स्वयं नहीं करेंगे जी जी, तब तक हम सब किसी चीज की उम्मीद न करें। सही कह रहे हैं। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश में पुनः एक बार महापुरुषों के बलिदान की चर्चा होनी चाहिए, महापुरुषों के सिद्धांत की चर्चा होनी चाहिए। जी जी, हमारे देश के वो महापुरुष जिनसे विश्व कुछ न कुछ सीखता था, उनसे हमें स्वयं सीखना है, बच्चों को सिखाना है और पुनः एक बार हमें स्वच्छ राजनीति की स्थापना करवानी है, पुनः एक बार हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है, बहुत पुनः एक बार हमें समृद्ध भारत बनाना है और हमें हमारे नौजवानों को उनका कर्तव्य याद दिलाना पड़ेगा। इस तब जाके जब हमारे देश का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करेगा, तब हमारे देश में पुनः खुशहाली आएगी और हमारा देश निश्चित ही विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ेगा। क्योंकि प्रत्येक नागरिक जब अपने कर्तव्य का पालन करेगा, किसान अपने कर्तव्य का पालन करेगा, मजदूर अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करेगा, प्रशासनिक अधिकारी अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करेंगे और हमारे देश के राजनेता ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, तो हमारा देश पुनः वही शक्तिशाली देश बनेगा। जरूर बनेगा, जरूर जी, तो इस अभियान में आप सब सहयोग दीजिए और हम लोग तैयारी करते हैं अभियान चलाने की। जी। धन्यवाद। ना मिलेगी। आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आने वाले समय मजदूरी करना पड़ेगा और मजदूरी वही फावड़ा कंधे में और हाथ में तगाड़ी 8 घंटे धूप में मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए दोनों निर्णय रास्ते आपके पास हैं, जो चुनना हो आप चुन सकते हैं। आप देश के भविष्य हैं, तो मैं तो यही शुभकामना दूंगा कि आप सब वह एसी वाली व्यवस्था और घूमने वाली चेयर वाला सपना देखिए कि हमें उस कमरे में बैठकर सिर्फ और सिर्फ देश के गौरव के लिए अच्छा कार्य करना है। मित्रों, अब मैं सोशल मीडिया के माध्यम से एक बात बताना चाह रहा हूं। जैसे हमारे एक्चुअल लाइफ एकेडमी के संचालक महोदय हैं, ऐसे ही विद्यालय में प्रार्थना के बाद एक यहाँ पर हम लगा देंगे। यहाँ लगाने के बाद एक दिन हम बताएंगे कि ये जो प्रतिमा दिख रही है, इन्हें हम भारत माता का दर्जा देते हैं और भारत माता जो है हमें हर तरह से अपनी गोद में शरण देती हैं, हमें जल देती हैं, हमें वनस्पति देती हैं, हमें हर तरह से पोषण तत्व देती हैं, ऑक्सीजन देती हैं। और इनकी के गौरव के लिए, इनकी गरिमा के लिए हमारे देश के महापुरुषों ने अपने प्राण को त्यागे हैं। फिर इस पन्ने को पलटकर दूसरे दिन हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताएंगे। इसी तरह से हर पन्ने को पलटते हुए हर महापुरुष की जीवनी के विषय पर हम लोग बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, है ना। जैसा कि हमारे नेताजी ने शुरुआत की है चैन कि हमें हर दिन प्रतिदिन एक महापुरुष के बारे में बताना है। तो आज हम बताएंगे आप लोग को स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताएंगे कि उनको हमको याद रखना है। तो आज हम सबसे पहले तुम लोगों को बता रहे हैं छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में। हम लोगों का जो महापुरुषों के सम्मान में जो अभियान चला है, उसके लिए अपने लिए जो अभियान चला है, इसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि मतलब हम सब एक बहुत बड़ा अपने देश के लिए काम करेंगे। और जो शुरुआत हो रही है हमारे गृह ग्राम से, वो बहुत अच्छी है और हम सब नेताजी के साथ पूरी तरह तन्मयता से, है ना, लगा जाए और कार्य किया जाए। ये नेताजी का कार्य बहुत ही सराहनीय है। जी जी, हम लोग अपने गांव गृह ग्राम से ही इस कार्य की शुरुआत करेंगे। ये बहुत अच्छी बात जी। इंजीनियर साहब नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। बताइए कैसे आना होगा। वो हाईवे वाली रोड का भुगतान कर दीजिए। कौन सी रोड? ये हाईवे वाली 2 साल से पड़ी है। वो इतनी घटिया रोड आपने बनाई है, उसका भुगतान मैं कैसे कर दूं? कुछ ले देखिए। ये सब नहीं हो पाएगा। जिस देश में हमारे महापुरुषों ने अपने स्वार्थ के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया, लेकिन अपने स्वार्थ को नहीं पूरा किया,
इस देश में हम उस देश के नागरिक होने के नाते ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे आपको दिक्कत हो, हमको दिक्कत हो। ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। कलेक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते सर, मुझे कुछ आपसे बात करनी थी। जी बताइए। सर, मैं खाद्य सप्लायर हूँ और इस पूरे जिले में खाद्य की सप्लाई देने का मुझे कार्य आदेश जारी हुआ है जी। मैं चाह रहा था कि जो सप्लाई हमें इस महीने से देनी है, ये सप्लाई क्यों ना हम लोग अगले महीने से दें। ऐसा क्यों? सर, आप भी तो समझते हैं, ऐसा इसलिए कि हम लोगों को भी कुछ न कुछ ज़रूरत पड़ेगी, तो इस महीने का खाद्यान्न जो है हम लोग आपस में बांट लें। अगले महीने से जनता क्या जाने, कहाँ जनता जानती है कौन सा खाद्यान्न कब आना है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि अपना ईमान बेच दूँ मैं? सर, 5 करोड़ रुपए उसके बदले में आपको दूंगा। जिस देश में रोटी के लिए आंदोलन हुए हैं और जिस देश में भूख मिटाने के लिए लोगों ने गोलियां खाई हैं और महापुरुषों ने बलिदान दिया है, मैं उस देश का नागरिक हूं और आप मुझे ईमान बेचने के लिए कह रहे हैं? इस बात के लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो सर, मतलब आप 5 करोड़ रुपए नहीं लेंगे, मुझे खाद्यान्न बांटना ही पड़ेगा। जो आप बात बोल रहे हैं, इस बात के लिए आपको जेल भी जाना सकता है। आप क्या बोलना आपको पता है इस चीज़ का? कलेक्टर साहब, आप तो बहुत गुस्सा कर रहे हैं। आप इतना ईमानदार हैं, आपके ये जो देश के महापुरुषों की बात आप बताते हैं, तो जरूर महापुरुष तो बहुत ईमानदार थे, लेकिन महापुरुषों से आपने जो सीखा है वही सीख आज मुझे नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन जो हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया है, उनके लिए मैं ये गद्दारी नहीं कर सकता ना। मंत्री जी नमस्ते। नमस्ते। कौन है आप? मैं दवाई का सप्लायर हूँ। अच्छा, तो आप दवाई के सप्लायर हैं? कैसे आना हुआ यहाँ पर आपका? मेरी फाइल आपके यहाँ वर्षों से रखी हुई है। मैं पूरे प्रदेश में दवाई सप्लाई करना चाहता हूँ। आपकी दवाई बहुत ही खराब है। नहीं, लोगों की दवा अगर होगी उससे तो बहुत ही नुकसान हो सकता है। नहीं, मतलब दवाई अच्छी है, मैं पूरे प्रदेश में सप्लाई करना चाहता हूँ, तो उसकी मुझे स्वीकृति चाहिए। नहीं, मैं इसके बदले में आपको करोड़ों रुपए दूंगा। मैं उस देश का नागरिक हूँ जिस देश के महापुरुषों ने त्याग कर। भाई साहब नमस्कार। जी सर, नमस्कार। भाई साहब, मैं राज सिंह विचार क्रांति अभियान के अंतर्गत आज इस स्थान पर आपको चाय पीते समय बुलाकर आपका स्वागत कर रहा हूं जी। और चाय पर एक चर्चा करना चाहता हूं आपसे। बिल्कुल। हम लोगों ने एक अभियान चलाया है, उस अभियान के अंतर्गत हमारे भारत देश के जिन महापुरुषों ने भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया है, भारत देश पर समय समय पर बाहरी शक्तियों ने आक्रमण किया और उन बाहरी शक्तियों को धूल चटाने वाले महापुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भी राष्ट्र भूमि की, मातृभूमि की रक्षा की है। अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाने के लिए जिन महापुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, आजादी के बाद जिन महापुरुषों ने हमारे नौजवान युवाओं को और देश की आने वाली युवा पीढ़ी को मार्ग दिखाया है, ऐसे महापुरुषों का सम्मान आज कम होता जा रहा है, जिसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, बेविचार बढ़ रहा है, बलात्कार बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। और कई लोगों के मुंह से सुनते हैं भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो कैसे बनेगा? अपराध बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, बेविचार बढ़ेगा, बलात्कार बढ़ेगा, तो विश्व गुरु नहीं बनेगा। बाहरी सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता, दूसरे देशों की सभ्यता हमारे सबके घर में फैल चुकी है, प्रवेश कर ली है। कैसे विश्व गुरु तब बनेगा जब हमसे बाहर के लोग सीखेंगे। तो वो सब विचार करके हम लोग निकले हैं कि हमारे देश के महापुरुषों का सम्मान प्रत्येक घर में हो, प्रत्येक युवाओं के दिल में हो और प्रत्येक व्यक्ति महापुरुषों के त्याग, बलिदान और उनके बताए मार्ग को अपनाए और त्याग बलिदान को याद करे और उनसे कुछ प्रेरणा प्राप्त करके हमारे राष्ट्र का गौरव ऊंचा करे। और जब हमारे देश के युवा और आने वाली नवनिहाल पीढ़ी महापुरुषों से प्रेरणा लेगी तो भ्रष्टाचार बंद होगा, बेविचार बंद होगा, बलात्कार बंद होगा
अन्याय अत्याचार बंद होगा और पश्चिमी सभ्यता पुनः हमसे दूर होगी और हमारे देश की वो श्रेष्ठ सभ्यता सीखने के लिए दूसरे देश के लोग भारत आएंगे। और जब हमसे कोई कुछ सीखेगा तब तो हमें गुरु माने लगा ना अपना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हेलो भाई साहब, नमस्ते। मैं राज सिंह युवा विचार क्रांति अभियान लेके आपके पास आया हूँ और इस अभियान का उद्देश्य हमारे देश के जो महापुरुष हैं उनका सम्मान देश का प्रत्येक नागरिक करे और देश के जो नवनिहाल बच्चे हैं जो हमारे देश की भविष्य है, जिनके ऊपर भविष्य में देश की जिम्मेदारी आएगी, वो बच्चे हमारे देश के महापुरुषों को जाने, उनका जीवन परिचय जाने और उनके बलिदानों को जाने। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप भी अपने दायित्व का निर्वहन करें। आप एक युवा हैं और हमारे देश के महापुरुषों ने देश के गौरव के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपना सर्वस्व त्यागा। इन महापुरुषों की प्रेरणा देकर बच्चों को हमारे भारत का भविष्य उज्जवल करने में हमारा सहयोग करिए आप। बिल्कुल सर, अब मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो आप ये कर रहे हैं बहुत अच्छा है। आजकल के जो बच्चे हैं, जो आजकल के युवा हैं, उन्हें अपने महापुरुषों के बारे में जानना चाहिए कि कैसे हमारे महापुरुष आजकल के जो हम लोग जिंदगी जी रहे हैं, अपना बलिदान दिए हैं उसके पीछे। ये सारी बात जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छी बात है कि हमारे जो युवा है वो आगे चले और आपके विचारधारा पर आगे बढ़े। ये मैं चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। जी धन्यवाद। आप भी बच्चों को प्रेरित करिए, महापुरुषों के परिचय, जीवन परिचय से महापुरुषों के प्रति प्रेरित करिए बच्चों को। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद। सिक्योरिटी साहब, हमने भी पेपरों पर पढ़ा है कि कुछ हमारे अधिकारीगण बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैंने ये पढ़ा पेपर में कि दवा सप्लाई, खाद्यान्न, इन सब में रिश्वतखोरी का आलम था, जिस पर हमारे अधिकारियों ने रिश्वत न लेकर के इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, इनको जेल भिजवाने का कार्य किया है। ऐसे लोगों को मैं सम्मानित करना चाहता हूँ, कृपया उनको इनवाइट करिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, जय हिंद। आप कौन? जी हम इंजीनियर हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, जय हिंद। जय हिंद। आप? मैं जिला कलेक्टर। अच्छा अच्छा अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, जय हिंद। जय। आप कौन? स्वास्थ्य मंत्री। अच्छा, आप ही लोगों को मैंने समाचार में पढ़ा था। जी जी। पेपरों पर में, टीवी पर। तो आप लोगों को मैं सुना अच्छा कार्य किए हैं, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को सम्मानित करना चाहता हूँ। उसके लिए आपको इनवाइट किया। जी मंत्री। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से कार्य करते रहें और मैं चाहूँगा अपने प्रांत में आप लोग जैसे हमारे अधिकारी हों, कर्मचारी हों, इससे हमारा प्रांत बहुत आगे जाएगा। जी। साथ ही आप लोगों की ईमानदारी से और लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। आप लोग भी मिल करके और अपने साथियों को इस बात के लिए प्रेरित करिए। जरूर मंत्री जी। हाँ हाँ, आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को इतनी अच्छी प्रेरणा, इतने सराहनीय कार्य करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे मिली, कैसे आप इस लाइन पे चल दिए? माननीय जी, जब हम स्कूलों में पढ़ा करते थे, हाँ, तो उस समय पर हमारे विद्यालय में ये पढ़ाया जाता था कि महापुरुषों के बलिदान के बारे में पढ़ाया जाता था। हाँ। पाठ्यक्रम तो पढ़ाया जाता था, साथ साथ महापुरुषों के बलिदान के बारे में, उनके चरित्र के बारे में पढ़ाया जाता था। उसी से हमने प्रेरणा प्राप्त की कि हमारे महापुरुषों ने इतना त्याग और बलिदान किया है, कुछ ना कुछ हमको भी अपने देश के लिए करना चाहिए। अपने स्वार्थ का ना ध्यान रखते हुए अपने देश को आगे बढ़ाने चाहिए और देश को विश्व गुरु बनाने की ओर ले जाना चाहिए। बहुत अच्छा विचार है कि हमारा पूरा प्रांत आप जैसे लोगों जैसा ही बने और आगे प्रांत हमारा जाए। जी हाँ। मैं धन्यवाद दूंगा उन महानुभाव को जिन्होंने इस अभियान को स्कूल तक पहुंचाया। हाँ। हमारे नौनिहाल बच्चों को पढ़ाया। हाँ। कि देश के महानुभाव जो महापुरुष हैं उनके जीवन को, चरित्र को पढ़ें, उनके बारे में जानें
मैं उनको धन्यवाद दूंगा। युवा विचार क्रांति अभियान के तहत हमको ये पढ़ाया गया। अच्छा, इनसे काफ़ी बच्चों ने इसका अच्छा पालन करते हुए और बहुत अच्छी पढ़ाई कराई। साथ साथ इनके जीवन चरित्र में इतना अच्छा बलिदान इनको बताया गया है स्कूल के माध्यम से कि देश के प्रति बात बहुत ही गौरवान्वित फील हुआ। और ऐसा कार्य करना चाहिए हमको देश के लिए। इन लोगों को हमें सम्मानित करना है। तो देखिए, इसमें हम आप लोगों को 10-10 लाख का चेक देंगे। इसको आप स्वीकार करें और विचार क्रांति से जो लोग प्रभावित हुए हैं, आप लोगों के साथ में जो भी बच्चे लोग थे, उनके संबंध में भी जानकारी लीजिए और उनको भी इसी तरह से कार्य करने के लिए प्रेरित करिए, जिससे हमारा देश विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर हो जाए। बहुत बहुत आभार मान लीजिए आपका। बहुत बहुत आभार मान लीजिए। ठीक। ये पुरस्कार जैसा कि अभी हाल में हम लोगों ने सुना है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय जी द्वारा आप सबको उत्तम कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। इस सम्मान को प्राप्त करके आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, ये सम्मान हमें भले मिला है, लेकिन ये पुरस्कार हमारे महापुरुषों को, और इस पुरस्कार के असली हकदार वो महापुरुष हैं जिनकी महागाथा सुन के हमने प्रेरणा पा के ये कार्य किया। आदरणीय साथियों, नमस्कार। अभी आपने जो शॉर्ट पिक्चर को देखा है, इस पिक्चर के माध्यम से हम सब क्षेत्रीय लोग विचार क्रांति अभियान के अंतर्गत हम सब लोग जितने लोग यहाँ पर हैं, आदरणीय श्री राम नरेश सिंह जी जो तहसीलदार पद से रिटायर हुए हैं, और हमारे सम्मित्रगण, हम सब लोगों ने विचार बनाया है कि विचार क्रांति के माध्यम से देश और प्रदेश के साथ साथ क्षेत्र में महापुरुषों की जीवन गाथा को सुनाएंगे और महापुरुषों के त्याग और बलिदान जीवन परिचय को बताकर पुनः एक बार अपने भारत देश को विश्व गुरु की बनने की ओर ले चलेंगे, जिसके लिए विचार क्रांति अभियान के तहत हम सब भाई मित्र दोस्त मिलकर ये निर्णय लिए कि हमें जो हमारी विद्यालय है जहाँ पर बच्चे अलग अलग क्षेत्र से इकट्ठे एक जगह होते हैं, वहाँ पर 5 से 10 मिनट का टाइम महापुरुषों के जीवन परिचय, महापुरुषों के बलिदान और महापुरुषों के त्याग के विषय में देना चाहिए, जिससे कि हमारे क्षेत्र के प्रदेश के एवं देश के समस्त बच्चे और समस्त नौजवान ये जान सके कि ये देश, जिस देश में हम रह रहे हैं, ये भारत देश ऐसे ही हमें भीख में नहीं प्राप्त हुआ था। इस देश को आजाद कराने के लिए हमारे देश के महापुरुषों ने बहुत बड़ा त्याग और बलिदान दिया है।